ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नया चैप्टर है, इसका नाम है ब्रह्म भावना। ब्रह्म की भावना, चिंतन, विचार, ब्रह्म का विचार। शंकराचार्य जी शुरू करते हैं, स्थूलम इत्येतत् असन्निरस्य सिद्धम स्वतो व्योमवद अप्रत्रक्यम अतो मृषामात्रमिदं प्रतीतं जहिहि यत्स्वात्मतया गृहीतं ब्रह्माहमित्येव विशुद्धबुद्ध्या विद्धि समात्मानम् अखंड बोधम। अर्थ देखिए, अस्थूलम अनणु अह्रस्वम अदीर्घम इत्यादि श्रुति से असत स्थूलता आदि का निराश करने के बाद आकाश के समान व्यापक अतर्क्य वस्तु स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। इसलिए आत्मरूप से ग्रहित यह देह आदि मिथ्या ही प्रतीत होते हैं। उसमें अनात्म बुद्धि को छोड़ मैं ब्रह्म हूँ, इस शुद्ध बुद्धि से अखंड बोध स्वरूप अपने आप को जाने। महावाक्य पर विचार किया, पीछे के प्रकरण में महावाक्य पर विचार किया कि जो महावाक्य था और उसका उपदेश दिया, तत्त्वमसि, तुम भय हो। यह उपदेश गुरु ने शिष्य को दिया कि तुम भय हो। इस पर आपने बहुत अच्छी तरह से विचार किया। अब जो सुना है, और जो गुरु का श्वेतकेतु और उद्यालक का जो संवाद हुआ, अब वो एक सामान्य साधक के जीवन में किस प्रकार से आए, आना तो उसको वैसे ही है, लेकिन श्वेतकेतु बहुत तैयार हो गया था। श्वेतकेतु उस हालत में था कि वो उपदेश तत्त्वमसि को श्रवण करके डाइजेस्ट कर सकता था। लेकिन अब ये प्रक्रिया केवल श्वेतकेतु के लिए नहीं थी। तो मैं आपको इसलिए बता देता हूं कि कुछ लोगों को शायद पता ना हो। तो श्वेतकेतु और उद्यालक की जो स्टोरी है छोटी सी, कि उद्यालक जो उसके पिता थे और बाद में उसके गुरु भी बने, उन्होंने श्वेतकेतु को तत्त्वमसि इस महावाक्य का उपदेश दिया और वो तैयार था। इसलिए उसको इस श्वेतकेतु को उन्होंने कई दृष्टांत दे करके इस बात को बताया, तत्त्वमसि तत्त्वमसि। अब ये बात, यह वाक्य केवल तत्त्वमसि जो महावाक्य श्वेतकेतु के लिए नहीं है, हर उस साधक के लिए है, हर उस साधक के लिए है जो इस रास्ते में चल रहा है। अब वो तत्त्वमसि महावाक्य आपके जीवन में कैसे आए? केवल हमने सुन लिया, हमने ट्रांसलेशन पढ़ लिया, उसके मीनिंग पढ़ ली, एक्सप्लेनेशन पढ़ लिए, तो इंटेलेक्चुअल लेवल पर बात समझ में आ गई, लेकिन वो बात अभी अंदर में डाइजेस्ट नहीं हुई।
कैसे होगा उसकी प्रक्रिया यहाँ से शुरू करते हैं, जिसका नाम रखा ब्रह्म भावना। ब्रह्म की भावना आपको कैसे करनी है? तो सबसे पहले स्थूलम इत्येतद् असन्निरस्य। प्रक्रिया क्या है? यहाँ पर इन्होंने बृहदारण्यक उपनिषद का एक मंत्र दिया है। तो मैं आपको थोड़ी वो भी स्टोरी, हल्की सी बात बता देता हूँ, स्टोरी नहीं है, लेकिन वहां पर बृहदारण्यक उपनिषद में राजा जनक ने एक सभा की और उस सभा में बहुत बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया। सब वहां पर इकट्ठे हुए, इसलिए आते थे वहां पर उनको ब्रह्म चर्चा करने का मौका मिलता था, आत्मविचार का मौका मिलता था कि जब आप दूसरों के साथ बैठ के विचार करते हैं तो आपके विचार को दृढ़ता मिलती है। उसमें एक संवाद हुआ, शास्त्रार्थ हुआ याज्ञवल्क्य और बहुत सारे दूसरे ऋषियों के बीच में। उन सब ऋषियों ने अपने अपने प्रश्न रखे याज्ञवल्क्य के सामने और उन्होंने उसके उत्तर दिए। अंत में गार्गी नाम की एक बहुत बड़ी विदुषी थी, उसका नाम था गार्गी। उस समय में बहुत बड़ी वो विद्वान थी, बहुत बड़ी विदुषी थी। आखिरी में उसको पूछना था। उसने याज्ञवल्क्य को पूछा, आप ये बताइए, ये जो आकाश है ये किसमें ओतप्रोत है? उसके उत्तर में याज्ञवल्क्य ने यह मंत्र पढ़ा। उन्होंने बोला, स्थूलम अनणु अह्रस्वम अदीर्घम। ये आकाश जिसके अंदर में है, आकाश को भी जो व्याप्त करके रहता है, वह कैसा है? वह स्थूल नहीं है, नीति, छोटा भी नहीं है, अणु भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है। जितने भी एक्सट्रीम हो सकते हैं, जितने भी पॉइंट हो सकते हैं, जो भी पॉसिबिलिटी है, सब उन्होंने वहां पर मना किया। ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता। इस प्रकार से उन्होंने वहां गार्गी को बताया, ये जो ब्रह्म है इस तत्व के बारे में बताया, जिसके द्वारा ये आकाश ओतप्रोत है। इस मंत्र में जो आपको समझना है वह क्या? स्थूलम, ये जो स्थूल या कि सटल, ग्रॉस या सटल, दो तरह से हम ऑब्जेक्ट समझते हैं, कुछ सूक्ष्म होते हैं और कुछ स्थूल होते हैं। दोनों को याज्ञवल्क्य ने मना किया, नेतम नेदम, यह नहीं है, ये नहीं है। तो पहले ये जो निगेशन है, निषेधात्मक तरीका है, यह नहीं है। आपको कैसा अप्लाई करना पड़ेगा इसके बारे में? नेदम, यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है। जो भी आप सोच सकते हो, जो आपका माइंड कल्पना कर सकता है, आपकी इंद्रियां देख सकती है, समझ सकती हैं, सब नहीं नहीं है, नहीं है। इस प्रकार से निराश करके, निरस्य मतलब हटा करके, सिद्धम सतो व्योमवद अप्रत्रक्य। तो वृदारण्य का जो मंत्र है, उस जिस मंत्र में याज्ञवल्क्य ने बोला ये भी नहीं है, सारे अपोजिट, सब मना कर दी, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। सिद्धम सतो व्योमवद, तो आपने अभी तक निषेध कर दिया। तो दो रास्ते होते हैं यहाँ पर, एक होता है निषेध, एक होता है विधेय, निगेशन, अफर्मेशन। आप निषेध करिए और फिर बताइए। तो यहाँ बताया स्वतो सिद्धम व्योमवत अप्रत्रक्य, ये जो है आत्मस्वरूप, आपको निषेध करना है, आपको हटाना है, उस आत्मा के लिए कुछ नहीं करना है। जो चीजें, जैसे आपको जमीन में से पानी निकालना है, तो आपने ऊपर जो पत्थर है, जो मिट्टी है, उसको रिमूव करना।
पानी अपने आप निकलेगा। है उसके ऊपर कुछ चीजें लगी पड़ी हैं, आप लोगों को केवल हटाना। ऐसे ही सिद्धम स्वतः, आपका जो स्वरूप है, आपकी जो स्थिति है वह सिद्ध है। उसके लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है कि आपको अपनी प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा। आप कहाँ जाओगे, आप अपने को प्राप्त करो। उसके लिए सिद्धम, इसीलिए वेदांत में कहा जाता है अप्राप्त की प्राप्ति। अप्राप्त की प्राप्ति है पहले से, आप शायद भूल गए, केवल आपको थोड़ा सा याद दिलाना है। तो इसलिए सिद्धम, तो आपने करना क्या, साधक को क्या करना है कि जो असद चीजें, असत सद के साथ मिलकर के जिनकी प्रतीति हो रही है, जो दिखाई पड़ते हैं, उनको आपने हटा देना है। सद उनके नीचे छिपा मालूम पड़ जाएगा, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। व्योमवत्, आकाश की तरह। अतो मृषा मात्रमिदम प्रतीतम जही ही। शंकराचार्य बोलते साधक को ये जो मृषा मात्र, इल्यूशरी वर्ड, ये जो इमेजिनेशन है, जो कल्पनाएं की गई हैं, ये सब जो मालूम पड़ती प्रतीत हो रही है, इनको जही, जीतो, इनको जीतो, इनको आप हटाओ। जीतने का अर्थ समझो आप, बस यह केवल खेल समझने का है। जही हुआ क्या है, यत स्वात्मतया ग्रहीतम, जिस असद को, जिस असद को, असत्य को आत्म रूप से मान लिया है, और किसी रूप से मानो तो ठीक है, उस असद को आत्म का अपना आत्म स्वरूप मान लिया, तो जिसका आपने पीछे वर्णन सुन लिया पंचकोश का। असत जो शरीर है, असत शरीर कहने का मतलब ऐसा नहीं कि जैसे खरगोश के सींग होते ही नहीं है। असत शरीर का मतलब है, लेकिन इतना भी नहीं है कि हमेशा रहने वाला है। इसका जो आना और इसका जाना, ये साबित करता है इसकी सत्ता थोड़े समय के लिए। तो ये जो थोड़े समय के लिए चीजें हुई हैं, इनको हमने क्या किया, आत्मतया हमने अपना स्वरूप मान लिया, ये ही मैं हूं। इस चीज को जही माने जीतो, इस चीज को समझो। धीरे धीरे आत्मतया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ हुआ कि इसको आत्मा के हिस्सा मान लिया, मैं यही हूं। उन सबको निराश करना पड़ेगा, ये मैं नहीं हूं। नेदम, ये मैं नहीं हूं। शरीर आया, मैं नहीं हूं। प्राण, ये भी मैं नहीं हूं। मन, ये भी नहीं हूं। और क्रम से साधक को शंकराचार्य बोलते हैं जितना भी असद रूप को अपना स्वरूप माना था, तो पहला काम आप उसको रिमूव करिए, उसको हटाइए। ये प्रक्रिया, सद में जाने के पहले आप असद को समझिए। असद को समझा, असद समाप्त हो जाएगा। असद को समझा, असत निवृत्त हो जाएगा, और सद को समझा तो सद मालूम पड़ने प्रकट हो जाएगा। यत आत्मतया गृहीतम, जिसको अज्ञान के कारण हमने अपना स्वरूप मान लिया था, उसको जही, निवृत्त करो, और कोई तरीका नहीं है। उसके बाद ब्रह्मा अहम इत्येव विशुद्ध बुद्धिया विद्धि स्वात्मानम अखंड बोधम। तो अभी तक जो मैं ये हूं, असद को मैंने आत्मा समझा, उसका कारण हमने बुद्धि में असद था। हमारी बुद्धि अभी, हमारी जो समझ थी वो इतनी परिपक्व नहीं थी, इतनी अच्छी स्थिति में नहीं थी। इसीलिए हमने आत्मा को शरीर के रूप से समझ लिया था। विशुद्ध बुद्धि के द्वारा, तो विशुद्ध बुद्धि में, वेदांत में, और जो तथ्य यही है, फैक्ट यही है,
आप अब समझो, कभी समझो कि विशुद्ध बुद्धि का अर्थ होगा कि जब आप साधन चतुष्टय, श्रवण मनन निधि ध्यान, इस रास्ते को लेंगे, यही बुद्धि की पवित्रता है, यही बुद्धि का सही रास्ता है। और इसी बुद्धि के द्वारा क्या बोध होगा? अहम ब्रह्म इत्येव। इसी बुद्धि के द्वारा, इस बुद्धि के पहले केवल पढ़ा जा सकता है, रटा जा सकता है, लेकिन समझ में नहीं आएगा। ब्रह्म अहम इत्येव, मैं ब्रह्म हूं। अभी तक जो बोध हो रहा था अशुद्ध बुद्धि से, मैं शरीर हूं। अशुद्ध बुद्धि से बोध हो रहा था मैं प्राण हूं, मैं इंटेलेक्ट। शुद्ध बुद्धि क्या करेगी? अहम ब्रह्म इत्येव, आई एम द कॉन्शियसनेस, मैं ब्रह्म हूं। ऐसा विद्धि, ऐसा जानो, ऐसा जानना। सात्मानम अखंड बोधम, उस बुद्धि से अखंड बोध स्वरूप जो आत्मा है, अखंड बोध निरंतर। जब आप सत और चित दो शब्द बोलते हो, सद का अर्थ होता हमेशा रहने वाला, लेकिन ये जो सद है वो ऐसा सद नहीं है, एग्जिस्टेंस ऐसा नहीं जैसे स्टोन है, पत्थर, कि पत्थर है तो सही लेकिन पत्थर को कुछ पता नहीं चलता। पत्थर है लेकिन पत्थर का एग्जिस्टेंट है, लेकिन पत्थर में कोई नॉलेज नहीं है। यहां जिसकी बात की जा रही है वो एक ऐसा सद है और चित भी है। ये दो चीजें नहीं है, जो सद है वही चिद है। तो जब तक जानेंगे नहीं तब तक सद नहीं है, और जब तक सद नहीं तब तक जान नहीं पाएंगे। फिर तीसरा जो उसका एस्पेक्ट है, आनंद अपने आप प्रकट होता है। सात्मानम अखंड बोधम, अखंड बोध निरंतर रहने वाला, कि सद हमेशा है, नॉलेज भी हमेशा है। अखंड बोध स्वरूप जो आत्मानम, आत्मा को अहम ब्रह्म इति विद्धि, मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार से साधक को जानना चाहिए। उसका तरीका है कि असद को पहले निराश करिए, असद को पहले समझिए। निराश यही होता है यहाँ कि आप उसको समझें, उसके समझने के साथ ही आप इसको प्राप्त करते हैं। अगला मंत्र देखिए। मृत्कार्यं सकलं घटादि सततं मृणमात्रमेवाभिमतस् तद्वत्सज्जनितं सदात्मकम् इदं सन्मात्रमेवाखिलं यस्मान्नास्ति सतः परम किमपि तत्सत्यं स आत्मा स्वयं तस्मात् तत्त्वमसि प्रशांतम अमलम ब्रह्म द्वयम यत्परम। ये जो लास्ट की लाइन है आपको एक दो बार पढ़ने को मिलेगी। तस्मात् त्वमसि प्रशांतम अमलम ब्रह्म द्वयम यत्परम। अर्थ देखिए, जिस प्रकार मृतिका के कार्य घट आदि हर तरह से मृतिका ही है, उसी प्रकार सत से उत्पन्न हुआ यह सत स्वरूप संपूर्ण जगत सन मात्र ही है, क्योंकि सत से परे और कुछ भी नहीं है, तथा वही सत्य और वही स्वयं आत्मा भी है। इसलिए जो शांत, निर्मल, अद्वितीय पर ब्रह्म है वह तुम ही हो। अब इस बात को समझाने के लिए कि जब साधक बैठ के विचार करता है, जब समझने की कोशिश करता है, तो एक दृष्टांत दिया उन्होंने यहां पर, मृत कार्यम सकलम घटादि। एग्जाम्पल आपने बहुत बार सुन लिया है कि जैसे मिट्टी से बना हुआ कोई घड़ा है, जिसका मेटेरियल कॉज मिट्टी है, उस घड़े में मिट्टी को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। मृणमात्रम एव
केवल मिट्टी है। आप कहीं भी देखो, ऊपर नीचे इधर उधर कहीं भी देखो, केवल वहां पर मिट्टी ही है। मिट्टी को छोड़ करके और इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। उसी प्रकार तद्वत् सज्जनितम सदात्मकम इदम, फिर वही छांदोग्य उपनिषद का एक थोड़ा संबंध किया इन्होंने छांदोग्य उपनिषद के साथ में, जहां बताया गया हे सौम्य, ये सारी की सारी सृष्टि सद से हुई है। हे सौम्य, सद से ही ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, ऐसा छांदोग्य उपनिषद में बताया गया। तो ये जो सारी सृष्टि है, सारा यूनिवर्स, जो भी आप जानते हैं समझते हैं, जो कुछ भी है, स्थूल हो सूक्ष्म हो, जो कुछ भी, पूरा का पूरा एक हुआ कहाँ है? सद जनितम, सद से ही हुआ। इसका कारण सद है। सद परमात्मा, ब्रह्मन, ईश्वर, आत्मा, जो भी नाम दो, तो सद इसका कारण है। तो जब सद से उत्पन्न हुआ है, जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा हर तरफ से मिट्टी ही होता है, वैसे ही सारा का सारा यूनिवर्स, पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स इस सद से उत्पन्न हुआ। तो आप खुद सोच के देखो कि सद को छोड़कर को होगा क्या इसमें? और क्या हो सकता है? एकमात्र सद ही हो सकता है। जैसे घड़े में सब तरफ मिट्टी ही मिट्टी है और कुछ नहीं हो सकता, केवल मिट्टी, वैसे ही सारा का सारा यूनिवर्स उत्पन्न हुआ है सद से। जब यूनिवर्स नहीं था तो क्या था? सदैव सौम्य इदम अग्रमासीत, उपनिषद कहते हैं हे सौम्य, उस समय में एकमात्र सद था। तो सद से ही सत मतलब अस्तित्व। ये सारा का सारा ब्रह्मांड अखिलम, जितना भी आप कल्पना करो पहले कभी हो गया हो, जिनकी सत्ता आज मालूम नहीं पड़ रही है, पहले थे, जो कभी भविष्य में आएंगे, जो अभी आपके सामने वर्तमान है, अखिलम, कहीं पर भी किसी भी जगह, वह सारी की सारी सृष्टि किससे हुई है? सद से हुई है। इसीलिए यस्मा नास्ति सतः परम किमपि, शंकराचार्य जी बोलते हैं, इसलिए साधक को बैठ के विचार करना चाहिए कि सद से अलग और कुछ भी नहीं है। सद से अलग कुछ भी नहीं है। जो कुछ दिखाई पड़ता है, ये सब सद का ही विस्तार हुआ है। जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, यदि सद नहीं तो होगा कैसे? सद नहीं है तो होगा कैसे? हुआ है मतलब सद है, तभी तो हुआ। कि जब कोई चीज होती तो उसका कारण होना चाहिए, कोई कारण होना चाहिए। तो जब सृष्टि हुई, जो भी आपके पदार्थ हुए, उन समस्त पदार्थों का कोई कारण होना चाहिए, और वो कारण होना चाहिए, उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए, तभी तो पैदा हुआ कुछ। तो जितना संसार है, जितना यूनिवर्स है, वो सब कहां पर है? सद के द्वारा ही पैदा होता। उपनिषद की भाषा देखो, कोई नाम नहीं दिया, सद, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, कि जब कोई चीज पैदा होगी, उसका कोई कारण पहले अस्तित्व में होना चाहिए, तभी तो किसी चीज को पैदा करेगा। वो सद, संसार का कारण असद नहीं है, संसार असद है। तत्सत्यम स आत्मा,
इसलिए शंकराचार्य जी बोलते हैं कि सद से अलग असत का, देखो दो चीज होती है, सद और असत। जो सद नहीं है, सद से अलग क्या होगा? असत। या तो सद होगा या असद होगा। तो यदि कोई ऐसा समझते हैं सद नहीं है मतलब असद है, असद है मतलब है ही नहीं। यस्मा नास्ति सत परम किमपि तत्सत्यम। तो अभी आप जैसे मिट्टी के घड़े को कहीं से भी आप टच करोगे, मिट्टी को ही टच करोगे, आप मिट्टी को ही छूओगे। ऐसे ही आप सारे यूनिवर्स को जहां कहीं भी देखोगे, आप कोई भी एक्सपीरियंस करोगे, आप ब्रह्म को ही एक्सपीरियंस करोगे। तत्सत्यम स आत्मा, यही आत्मा है, यही आत्मा है। केवल इसके ऊपर आपने जो नाम और रूप रख दिए हैं वो आपकी कल्पना है। नाम रूप के नीचे देखो छिपा क्या है, किसके ऊपर नाम और रूप है, किसके ऊपर है, इसका सबस्ट्रेटम क्या है। अंतिम में आप जाओगे तो मालूम पड़ेगा सा आत्मा, उसी को तो आत्मा बोलते हैं। इतना सीधा सीधा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सत्य इतना साफ सुथरा, इतना क्लियर, स आत्मा। यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक ठीक है, यहां तक समझना भी आसान है थोड़ा सा। लेकिन उसके बाद क्या कह दिया? तस्मात् तत्त्वमसि ही। अब वो जिस आत्मा की हम बात कर रहे हैं, हे साधक, अब श्वेत केतु की बात छोड़ दो, अब बात श्वेत केतु की नहीं, अब बात तुम्हारी हो रही है। अब जो साधक मास्टर के सामने बैठा उसकी बात हो रही है। तत्त्वमसि, तुम वही आत्मा। तुम सद से अलग कैसे हो सकते हो? थोड़ा दिमाग तो लगा। तुम अस्तित्व, तुम्हारा असत तो नहीं है, तुम सत्य हो और सद हो, तो इस सद के से सद ही हो गए ना। तस्मात् तत्त्वमसि, तुम वही सद हो जिस सद के बारे में तुम्हें अभी विस्तार से बताया गया, जिस सद के बारे में अभी तुम्हें बहुत विस्तार से बताया गया कि सारा का सारा यूनिवर्स जिसके ऊपर में है। वो जो सद है वह सद तुमसे अलग नहीं है। तत्त्वमसि कैसा है? प्रशांतम अमलम ब्रह्म अद्वयम। प्रशांत है, उसमें कोई कभी भी क्रिएशन नहीं होता है, दिखाई सब पड़ता है, विकार कुछ नहीं होता है। क्रिएशन का अर्थ विकार, कुछ चीज पहले थी बदल करके कुछ और हो गई, कुछ अलग चीज पैदा हो गई, या उसी चीज में कोई विकार आ गया। यहां प्रशांतम, उस आत्मा के ऊपर में, तुम्हारे ऊपर में कभी भी कोई विकार नहीं होता, हुआ ही नहीं। तुम लाख समझो कि मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, ये पाप, ये पुण्य, ये कोई भी क्रिएशन, कोई भी सृष्टि, कोई भी विकार वहां तक नहीं पहुंचता है। इसलिए प्रशांतम, आपका जो शांत स्वरूप है हमेशा रहता है, अमल है, पवित्र है, उसको अपवित्र हो कोई कर नहीं सकता है, अद्वितीय पर ब्रह्म है। दो सद क्यों हो गए? एक ही सद है, जैसे आकाश एक ही आकाश, वैसे ही सद, जहां कहीं भी सद आप
अनुभव करते हैं, जहां भी सद आप समझते हैं वह सद एक ही सद सब जगह में प्रतीत होता है। सद अद्वयम, वह तुम ही हो। अब ये उपदेश पहले जो उपनिषदों में किए गए थे, श्वेत केतु के लिए किए गए थे, अब हर उस साधक के लिए किए जा रहे हैं जो इस रास्ते में चल रहा है। हर उस साधक के लिए वही उपदेश है जो पहले श्वेत केतु को मिला था, तुम वही हो। अगला मंत्र देखिए। मंत्र बहुत बड़े बड़े हैं। निद्रा कल्पित देश काल विषय ज्ञात्रादि सर्वं यथा मिथ्या तद्वद इहापि जागृति जागृत स्वाज्ञान कार्यत्वतः यस्माद्देवमिदं शरीर करण प्रमाण अहमाद्यप्यसत् तस्मात् तत्त्वमसि प्रशान्तमलं ब्रह्मद्वयं यत्परम्। और इस बात को स्पष्ट किया। निद्रा कल्पित, पहले अर्थ देख लीजिए इसका। जिस प्रकार स्वप्न में निद्रा दोष से कल्पित देश काल विषय और ज्ञाता आदि सभी मिथ्या होते, उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी यह जगत अपने अज्ञान का कार्य होने के कारण मिथ्या ही है। इस प्रकार क्योंकि यह शरीर, इंद्रियां, प्राण और अहंकार आदि सभी असत्य हैं, अतः तुम वही परब्रह्म जो प्रशांत, निर्मल और अद्वितीय है। एक और दृष्टांत दिया, एक और दृष्टांत दिया जो बड़ी अच्छी तरह से समझ में आता है, और वो है निद्रा। निद्रा कल्पित देश काल। जब हम निद्रा में जाते हैं तो निद्रा के कारण वहां पर स्वप्न पैदा होता है। स्वप्न के पदार्थों को पैदा करने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता। स्वप्न में कुछ भी करना है, कुछ भी चीजें हो रही है, उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो, आप केवल उसका अनुभव करते हो, आप बनाते नहीं हो। तो स्वप्न में जो भी पदार्थ होते हैं उन पदार्थों का निर्माण कौन करता है? आप तो नहीं करते हो। कैसे पैदा होते हैं? निद्रा कल्पित देश। निद्रा जो है आपकी नींद है, नींद के कारण, नींद का स्वभाव, नींद का गुण है कि वहां पर स्वप्न का जगत पूरा बना देती है। उस स्वप्न के जगत में आप देश देखते हो, काल देखते हो, विषय देखते हो। एक आप दिन में आराम करने के लिए घंटे 10 मिनट के सोए, या रात को आप सोए, तो आप जहां सो रहे हैं वो देश अलग होगा, वो देश अलग है, समय अलग है, स्थिति अलग है। लेकिन जब आप निद्रा में गए तो निद्रा एक अलग समय पैदा करती है, एक अलग टाइम पैदा करती है, एक अलग देश होता है, एक अलग शरीर होता है, अलग पदार्थ होते हैं। इस सब पदार्थों का निर्माण किसने किया? आपने तो किया नहीं, आपने एक भी नहीं बनाया। केवल बस आप स्वप्न में गए तो स्वप्न दोष के कारण या स्वप्न के कारण वहां पर देश बन गया, काल बन गया, विषय बन गए और भोक्ता भी बन गया, सुख दुख होने लग गए। तो वहां पर ये सब कल्पनाएं हैं। ड्रीमर भी वहां पर एक कल्पना है। निद्रा कल्पित देश काल विषय ज्ञात्रादि, तो सब चीजों की वहां पर एक कल्पना हुई, सब चीजें बनी, आपने कुछ नहीं बनाया। इसीलिए स्वप्न के पदार्थ जब नष्ट हो जाते हैं आपको कभी दुख नहीं होता, आपको पता मैंने बनाया नहीं। निद्रा दोष से हुए, निद्रा दोष गया, खत्म बात। सर्वम,
इस दृष्टांत को ठीक से मन में पहले बैठाओ, बोलते हैं शंकराचार्य जी। यथा, जिस प्रकार से एकमात्र नींद ही वहां पर कारण है समस्त पदार्थों के लिए, देश के लिए, काल के लिए, भोक्ता के लिए, पदार्थों के लिए एकमात्र कारण क्या है? नींद। जैसे नींद छूटी, नींद खत्म, सारे पदार्थ कहां चले गए? इतना बड़ा संसार था आप जिसमें घूम रहे थे, इतनी बड़ी दुनिया थी आप जिसमें सुखी दुखी हो रहे थे, इतने सीरियस थे आप, लेकिन जब गया आपने क्या किया उसको हटाने के लिए? कुछ नहीं करना था। निद्रा के कारण आया, निद्रा के कारण चला गया। ये बात हम समझ लेते हैं कि उस समस्त पदार्थों के लिए, समस्त चीजों के लिए एक ही चीज कारण है, और वो है निद्रा। इसीलिए कई बार लोग बहुत खराब स्वप्न देखते हैं, नाइटमेयर, तो सोने की हिम्मत नहीं करते, वो तो सोएंगे फिर आ जाएगा वो। जैसे नींद में गए, वो जो स्वप्न था बहुत भयंकर चल रहा था, जैसे नींद में गए फिर स्वप्न आ जाएगा, तो नींद में जाने ही नहीं, सोने की हिम्मत नहीं पड़ती है कि जैसे नींद में गए, नींद स्वप्न वो अपने आप पैदा कर लेगी। यह था, तो जिस प्रकार से नींद के द्वारा, निद्रा के द्वारा आप समस्त पदार्थों को वहां पर देखते हैं, तथा ठीक वैसे ही तद्वत इहापि, थोड़ा सा आपको काम करने के लिए दिया गया है। निद्रा का तो आपको पता है, उसके लिए ना तो आपको बनाने के लिए कुछ करना पड़ता, ना मिटाने के लिए कुछ करना पड़ता, ना आपको कोई प्रैक्टिस, ना कोई साधना, ना कोई स्क्रिप्चर, कुछ नहीं करना है। आप समझ जाते हो धीरे 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 धीरे, ये रात को स्वप्न हुआ, खत्म हो गया, बहुत ज्यादा उस पर सोचने की जरूरत नहीं है। मिथ्या, झूठ है, दिखाई तो पड़ता है, दिखाई तो फिर भी पड़ेगा, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर है, पड़े दिखाई, लेकिन आपको पता है झूठ है। अब आपका काम शुरू यहां से होता है, तद्वत इहापि जागृति, ठीक वैसे ही जब आप वेकिंग स्टेट में होते हैं, जब आप जागृत अवस्था में होते हैं, आपको वैसे ही यहाँ पर भी अपनी अंडरस्टैंडिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। ये आपकी प्रैक्टिस हुई, इसके लिए आपको अध्ययन करना पड़ता है, साधनाएं करनी पड़ती हैं। स्वप्न का तो आप समझ जाते हैं। तद्वत जागृति, इस जागृत में भी जागृत स्वज्ञान कार्यत्वतः। अब थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि सवाल क्या है, जैसे आप स्वप्न में थे, तो स्वप्न में आपको स्वप्न के पदार्थों को आपने देखा और भोगा, आनंद लिया, सुखी दुखी निकल आए। निकलने के बाद आपको पता चला कि ये मिथ्या है। ठीक है, रोज का काम है, रात भर यही तो काम चलता है। लेकिन समस्या कहां, जब आप जागृत में हैं और आप जग रहे हैं, जगते जगते आपको समझना कि जो आप देख रहे हैं ये मिथ्या है, यहां समस्याएं पैदा होती है। यही तो आपकी साधना का काम है। ये मिथ्यात्व समझना है। यहां पर भी आप किसी चीज का निर्माण नहीं करते। यह निर्माण कैसे होता है? आपके अज्ञान के कार्य कारण। स्वप्न के पदार्थ, स्वप्न का संसार पैदा होता निद्रा दोष के कारण, नींद के कारण। जैसे जैसे नींद है वैसे वैसे स्वप्न, या तो आप डीप स्लीप में चले गए, सुषुप्ति में। लेकिन जब आप नींद में गए तो नींद के कारण स्वप्न चालू होते हैं, स्वप्न टूट गया, आप समझते मिथ्या है। लेकिन जागृत अवस्था की कठिनाई क्या है कि जागृत में ही आपको यह समझना कि जागृत असत्य है।
इसीलिए आपको साधना करनी है, इसीलिए आपको उपनिषद पढ़ने हैं, इसीलिए आपको प्रैक्टिस करनी है कि जागृत में जो पदार्थ आप देख रहे हैं उन पदार्थों को असत्य समझना है, और जागृत में ही समझा जा सकता है। तो आप कोई निर्माण नहीं करते जागृत में, इसको असत्य कैसे समझना पड़ेगा? स्व अज्ञान कार्यत्वतः। ये जो जागृत की जितनी सृष्टि है वो सृष्टि का कारण क्या है? हमारा अज्ञान। तो जैसे निद्रा में कोई व्यक्ति है और आप चाहते हैं कि निद्रा में दुखी हो रहा है, चिल्ला रहा है, उसको बचाना है, तो आप जगा देते हो, निद्रा गई, सारी समस्याएं खत्म, नींद गई, समस्याएं खत्म हो गई। ऐसे ही अब जागृत अवस्था में भी एक बार आप और जगना पड़ता है। कहने को तो हम जागृत हैं, जग रहे हैं, लेकिन शास्त्र बोलता है नहीं, अभी सो रहे हो, अभी भी सो रहे हो। बस नींद का फर्क है। इस नींद का नाम अज्ञान है, इस नींद का नाम अविद्या है। यदि आपको किसी को बचाना है तो उसके अज्ञान को नष्ट कर। जिससे निद्रा में से किसी को वहां से निकालना है तो आप उसकी नींद खत्म करो। वहां के पदार्थों को आप खत्म नहीं कर सकते, और पदार्थों में कोई है भी नहीं, आप खत्म क्या करोगे? जब कुछ चीज है ही नहीं, जो पानी में रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, आप उसको कैसे खत्म करोगे? क्या तरीका है तुम्हारे पास? कोई उपाय नहीं है। पानी है, रिफ्लेक्शन तो पड़ेगा। तो स्वप्न के पदार्थों को नष्ट करने का तरीका होता है, आप उसकी वास्तविकता समझ जाते हैं, नींद खत्म हुई, पदार्थ खत्म। ऐसे ही जागृत अवस्था में कहा जाएगा अज्ञान का जो काम है, अज्ञान आप खत्म करिए। ये अज्ञान का कार्य है। यस्मात् देवम इदम शरीर का करण प्राणाद्य अहमाद्य अपसत। इसी प्रकार से शरीर, इंद्रिय, प्राण और अहंकार, ये सब असत्य है। अज्ञान के कारण आपने समझ लिया ये मैं शरीर, आपको भावना करनी पड़ती है। इसीलिए जब महात्माओं की दीक्षा जब होती है, दीक्षा होती है, नाम बदल दिया जाता है, नाम बदल दिया जाता है। पहले कुछ और नाम था, अब कुछ अलग नाम दिया। शुरू में ये नए नाम के साथ अपने को जोड़ना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि इतने समय तक दूसरा कुछ चल रहा था, उसके साथ तादात्म्य था, उस नाम के साथ में आइडेंटिफिकेशन था। लेकिन अब एक नया नाम है, एक नया तरीका दिया गया है। धीरे 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 अब पुराना वाला सारा संबंध हट गया और आप एक नए के साथ में अपने को जोड़ लेते हो। तो पुराने को भुलाने के लिए एक नया विकल्प दिया गया। आप भावना करो, आप विचार करो, आप ये नहीं, आप वो हो। तुम्हारा ये नाम नहीं, तुम्हारा ये नाम है। तो जब एक नाम छोड़ के दूसरे नाम में भावना करके आप तादात्म्य कर सकते हो, इसी प्रकार असत्य को छोड़ करके सत्य की भावना करो। शरीर के साथ तादात्म्य किया, शरीर असत्य ऐसा समझ लिया। इसी प्रकार प्राण, जो पंचकोश है, इंद्रिया, प्राण, सब असत्य। ये सब असत होने के बाद तस्मात् तत्त्वमसि प्रशांतम अमलम ब्रह्म द्वयम यत् परम। साधक को मास्टर ने कहा, इसलिए तुम ही तत्त्वमसि, वह परम सत्य तुम ही हो। तुम ही प्रशांत हो,
अमल हो, ब्रह्म हो, अद्वय हो, तुम अपने किस प्रकार से भावना करो। अगला मंत्र भी देखिए, यत्र भ्रांत्या कल्पितं तद विवेके तत्तन्मात्रं नैव तस्मात् भिन्नम् स्वप्ने नष्टे स्वप्न विश्वम विचित्रम तस्मात् भिन्नम किन्नु दृष्टम प्रबोधे। अर्थ देखिए, जिसमें कोई वस्तु भ्रम से कल्पित होती है, विचार होने पर वह तद्रूप ही प्रतीत होती है, उससे पृथक नहीं। स्वप्न के नष्ट हो जाने पर स्वप्न अवस्था में क्या विचित्र स्वप्न प्रपंच अपने से पृथक दिखाई देता है। यह मंत्र कुछ कुछ एडिशन में नहीं भी है और कुछ कुछ एडिशन में यह मंत्र है, लेकिन सब जगह नहीं है, लेकिन हमारे पास है। थोड़ा हटके है, इसलिए कुछ एडिशन में नहीं भी है। अर्थ देखिए, एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत शंकराचार्य जी यहां बता रहे हैं, यत्र भ्रांत्या कल्पितम तत्, कि जैसे हमने भ्रांति के कारण कहीं पर किसी चीज की कल्पना कर ली। कल्पना भ्रांति से होती है कि जो चीज है उसको ठीक से समझा नहीं हमने, तब हम एक कल्पना कर लेते हैं। जैसे रेती में पानी को समझ लिया, तो रेती को ठीक से समझा नहीं, रेती को ठीक से समझा नहीं तो हमने उसको, रेती को क्या समझ लिया, पानी। यत्र भ्रांत्या कल्पितम, तो भ्रांति के द्वारा हमने वहां पर पानी की कल्पना कर ली। फिर नजदीक जाके देखा तब विवेक है, नजदीक जाके देखा, उसको समझा हमने, सही में पानी है, हमें जरूरत है, तो जाके पता चला तत्तन मात्रम नैव तस्मात् भिन्नम, वहां जाके देखा यहाँ पानी तो कुछ है ही नहीं, केवल रेती ही है। तो जिसमें कल्पना की जाती है, कल्पना के समय में भी वही चीज होती है जिसके ऊपर हम कल्पना करते हैं। हम देख सकते हैं उसको, हम उस दिखाई पड़ने के कारण सुखी दुखी हो सकते हैं, लेकिन वहां पर सत्ता उसकी है ही नहीं, वहां पर है ही नहीं, हो दिखाई पड़ेगा। क्यों दिखाई पड़ा, भ्रम के कारण। तो यहाँ शंकराचार्य बोलते हैं, यत्र भ्रांत्या कल्पितम, तो जहां पर भी आपने वेदांत में, तो आपने भ्रांति के बहुत दृष्टांत सुने, रस्सी में सांप है, सीपी में चांदी है, रेती में पानी है, बहुत है। तो उनका जो आधार है, अधिष्ठान है, अधिष्ठान के ऊपर जो आपने कल्पना की है, वो आपने क्या किया, अधिष्ठान को ठीक से समझा नहीं, और अधिष्ठान को ठीक न समझने के कारण एक अलग आपने चीज की वहां पर कल्पना कर दी। फिर विचार किया, तद विवेके, विवेकी का मतलब उसको जाके विवेक चूड़ामणि पढ़ रहे हो, उसको आपने ठीक से समझने की कोशिश की, क्या है, तत्तन मात्रम, तो वहां पर केवल वही था, यहाँ पर केवल रेती है, पानी था ही नहीं, रस्सी ही है, सांप था ही नहीं, सीपी है, चांदी थी नहीं, तस्मात, उससे भिन्न कोई सत्ता नहीं है, उससे भिन्न कोई सत्ता नहीं। स्वप्ने नष्टे स्वप्न विश्वम विचित्रम, यहाँ दृष्टांत दिया शंकराचार्य जी ने उसी स्वप्न का, कि जैसे स्वप्न हमने देखा, तो स्वप्न के समय बहुत विचित्र संसार देख रहे थे, बहुत विचित्र, अनेक विचित्र का मतलब बहुत तरह का, लाखों वैरायटी है, कोई कमी नहीं है। तो स्वप्न विश्वम विचित्रम, निद्रा दोष के कारण जब आप स्वप्न में गए
स्वप्न की दशा में बहुत विचित्र आपने संसार देखा, बहुत विचित्र। ऐसे ऐसे स्वप्न आप देखते हो विचित्र विचित्र, जिनकी व्याख्या जागृत में संभव नहीं होती। अब आप ये विचार करके देखो कि जो स्वप्न में निर्माण किया था, स्वप्न में जो घर था, स्वप्न में जो पदार्थ थे दूसरे, जिनको खा के या ले भाग के आप सुखी दुखी हो रहे थे, वो पदार्थ थे कहां पर? ये जो मकान बने तो चलो धरती में बने हैं, ये जो बिल्डिंग बनी है ये पृथ्वी के ऊपर बनी है, लेकिन स्वप्न में भी ऐसी बिल्डिंग जो बनती है वो किसके ऊपर टिकी पड़ी है? उसकी धरती क्या है, उसका आधार क्या है? स्वप्न में जो बिल्डिंग बनाई आपने, उस बिल्डिंग की धरती का नाम क्या है? स्वप्ने नष्टे स्वप्न विश्वम विचित्रम। तो जैसे हमने स्वप्न देखा, स्वप्न में बिल्डिंग देखी, स्वप्न में महल देखे, स्वप्न में समुद्र देखे, हिमालय पर्वत देखा, लेकिन जो स्वप्न का हिमालय पर्वत वो किस धरती पर टिका था? उसका आधार क्या था? ये समुद्र जो आपने बीच देखा स्वप्न में, बीच था कहां पर? सस्मा भिन्नम किन्न दृष्टम प्रबोधे। शंकराचार्य जी सवाल करते हैं कि जब आप उठ जाते हो नींद से बाहर उठने के बाद, वो जो आप समुद्र के बीच पर घूम रहे थे, हिमालय पर्वत देख रहे थे, वो कहां चला गया? वो क्या अलग आपसे अलग कुछ बचा? आपसे अलग उसकी कोई सत्ता है? जगने के बाद में किसी की कोई अलग से और कोई सत्ता नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि स्वप्न में जो भी पदार्थ आपने देखे वह सब आपके अंदर ही थे। आप उसके अधिष्ठान हो, आप उनके आधार हो। अमुक कंडीशन में वो दिखाई पड़ेंगे। अब वो कंडीशन आपके साथ नहीं है, अलग उनकी कोई सत्ता नहीं है। स्वप्ने नष्टे स्वप्न विश्वम विचित्रम सस्मात् भिन्नम किन्नु दृष्टम प्रबोधे। यदि उनकी कोई सत्ता होती तो अलग से दिखाई पड़ने चाहिए थे, इसलिए स्वप्न के पदार्थों का अलग से कोई सत्ता नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।